नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज फिर से एक बार हम लोग कक्षा 11 की केमिस्ट्री का एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। और दोस्तों बता दें कि सबसे बड़ी बात है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को आज के पहले वाली वीडियो में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। आज उसके बेसिस पे, आज उसके आधार पर एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, जो कि क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन है, आणविक कक्षक सिद्धांत के आधार पर Na2 प्लस F2 तथा O2 प्लस अणुओं की या आयनों का ऊर्जा स्तर आरेख खींचिए या फिर बनाइए तथा इनके बॉन्ड ऑर्डर एवं चुंबकीय गुण का भी वर्णन कीजिए या फिर बताइए। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसके लिए आपको पूरी वीडियो को ध्यान से देखना होगा। और दोस्तों वीडियो के लास्ट में हम आपको बता दें कि बॉन्ड ऑर्डर को और मैग्नेटिक नेचर को हम लोग सेकंड में निकालने का एक ट्रिक भी जानेंगे। तो चलिए दोस्तों इसके लिए एक शॉर्ट फार्मूला भी होगा, वो भी देखेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए बता दें कि आपसे जो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे उनसे एक क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। देखिए पूछा जाएगा क्वेश्चन, ड्रा द एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर Na2 प्लस F2 एंड O2 प्लस आयंस आर मॉलिक्यूल्स एंड एक्सप्लेन द बॉन्ड ऑर्डर एंड मैग्नेटिक नेचर। तो दोस्तों देखिए इस सब क्वेश्चन का आंसर हम लोग कैसे देंगे, चलिए उसके लिए देखते हैं। आज के पहले वाली वीडियो में जब मैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आपको बताया था, उसमें मैं आपको ये चीज़ सिखाया था कि कैसे अणु में परमाणु आपस में मिलते हैं और परमाणुओं के कक्षक आपस में किस तरह से मिलकर आणविक कक्षक का निर्माण करते हैं। उन आणविक कक्षक का नाम क्या होता है, जैसे कहीं कहीं हम लोग कहते हैं सिग्मा 1s2, कहीं कहीं कहते हैं सिग्मा स्टार 1s2, कहीं कहीं कहते हैं सिग्मा 2s2, कहीं कहीं कहते हैं सिग्मा स्टार 2s2। ये सभी क्या हैं? ये सभी आणविक कक्षक हैं। और ये आणविक कक्षक कैसे बनते हैं ये मैं आपको पहले वाली वीडियो में बताया हूँ। दोस्तों इस वीडियो के लास्ट में हम लोग ये भी देखेंगे कि इस तरह का कोई भी मॉलिक्यूल आपको दे दिया जाए या फिर आयन आपको दे दिया जाए तो उसका बॉन्ड ऑर्डर और मैग्नेटिक नेचर आप कैसे चुटकी में या फिर सेकंडों में बता सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसको तब तक आप नहीं निकाल सकते, तब तक आप नहीं समझ सकते जब तक इनका एनर्जी लेवल डायग्राम आप नहीं बना देंगे। ठीक है, तो चलिए इनको फिर से आज हम समझते हैं। देखिए इनको थोड़ा सा कम टाइम में दूंगा, लेकिन दोस्तों इनको हम लोग ध्यान से समझेंगे क्योंकि आपसे इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। चलिए देखिए हम लोग सबसे पहले किसका बनाते हैं, Na2 प्लस का बनाते हैं। देखिए यहाँ पर Na2 प्लस है। सबसे पहले हमको क्या जानना है कि Na2 प्लस में कितने लोग हैं। Na2 प्लस में 2 लोग हैं। 2 लोग का मतलब हो गया कि एक N है, यहाँ पर देखिए एक प्लस है, यहाँ पर N कितनी बार है, 2 बार है, मतलब नाइट्रोजन 2 बार है, एक बार प्लस है, एक पर है, एक नाइट्रोजन पर एक प्लस है, बाकी दूसरे पर नहीं है। तो देखिए यहाँ पर एक N है और दूसरा N प्लस है। ठीक है, अब देखिए एक N है तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 7, मतलब 1s2 2s2 2p3। यह देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। ये आपबाउ के नियम से हम लोग पढ़े थे जब हम लोग परमाणु संरचना पढ़ रहे थे केमिस्ट्री में, तो हम लोग वहाँ पे पढ़े थे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसके नियम से पढ़े थे, आपबाउ के नियम से और बोरबरी के नियम से। बोरबरी नियम क्या था, जब ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में इलेक्ट्रॉनों को कोषों में भरा जाता है तब उसे हम कहते हैं बोरबरी नियम, और जब इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में उप कोषों में भरा जाता है मतलब कि SPDF में, तब हम उसे आपबाउ नियम कहते हैं। लेकिन दोस्तों इस आणविक कक्षक सिद्धांत में जब हम लोग ऊर्जा आरेख बनाते हैं तब इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में अणुओं के कक्षक में भरते हैं, मतलब कि आणविक कक्षकों में भरते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से हम लोग यहाँ पर आगे भरेंगे। लेकिन इससे पहले हमको ये जानना जरूरी है कि इस Na2 में कितने लोग हैं और इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस तरह से होता है। तो देखिए यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन था, 2 2 4 3 7 इलेक्ट्रॉन हो गए, और यहाँ पर एक प्लस है। एक प्लस का मतलब जब कोई एलिमेंट, जब कोई तत्व या जब कोई परमाणु अपने एक इलेक्ट्रॉन को किसी दूसरे परमाणु के पास दे देता है तब उसके पास प्लस आवेश आ जाता है या फिर धन आवेश आ जाता है। मतलब कि यहाँ पर नाइट्रोजन के ऊपर एक धन आवेश है, इसका मतलब नाइट्रोजन के पास कुल जितने भी इलेक्ट्रॉन थे उनमें से एक इलेक्ट्रॉन यह किसी को दे दिया है, मतलब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया। मतलब यहाँ पर 7 था लेकिन एक इलेक्ट्रॉन दे दिया इसलिए 6 बचा। 6 बचा तो 6 इलेक्ट्रॉन के आधार पे हम लोग इसका आपबाउ नियम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो आएगा 1s2 2s2 और फिर आएगा 2p2 आ जाएगा। दोस्तों पूरी वीडियो को ध्यान से देखना है, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएंगे चीज़ें। ठीक है, अब देखिए Na2 का थोड़ा अलग तरीके से बनता है ये एनर्जी लेवल डायग्राम, और F2 और O2 का अलग तरीके से बनता है। तो उस जो डिफरेंस है इसमें उसको भी आपको ध्यान से देखना होगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए इस तरह से हो गया। अब हम जानते हैं कि नाइट्रोजन का पहला इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, 1s में जाएगा, फिर इलेक्ट्रॉन 2s में जाएगा, फिर 2p3 में जाएगा, मतलब 2p में जाएगा। इसका इलेक्ट्रॉन भी उसी तरह से जाएगा। अब देखिए Na2 का हम लोग यहाँ पे बनाएंगे, मतलब एक N और एक N दोनों को उठा के यहाँ रखेंगे।
मतलब ये हो गया एक n, दूसरा हो गया n प्लस, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ उठा लेते हैं, इसको हम लोग यहाँ उठा लेते हैं, ठीक है। अब देखिए ये नाइट्रोजन परमाणु हो गया, ये नाइट्रोजन परमाणु हो गया, ठीक है। थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, नहीं तो जगह नहीं मिलेगी, ठीक है। देखिए इसको थोड़ा सा नीचे लिख दिए। अब इसके पास कुल कितने इलेक्ट्रॉन थे? 7 इलेक्ट्रॉन थे। अब जो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ना, उनको, चूंकि ये भी क्या है, ऊर्जा का बढ़ता क्रम है, तो ऊर्जा के बढ़ते क्रम को हम लोग ऐसे लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। ऊर्जा के बढ़ते क्रम को ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं ऊर्जा का बढ़ता क्रम। देखिए दिख नहीं रहा होगा तो सुन लीजिए ध्यान से, ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम, ठीक है। अब देखिए ये 1s2 में जा रहा है, मतलब इस नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन कहाँ गए? 1s2 में, फिर कहाँ गए? 2s2 में, ये वाला, फिर कहाँ गए? 2p3 में, मतलब यहाँ पर आ जाएगा 2p3। तो मैं आपको कल क्या बताया था, सॉरी 3 यहाँ नहीं लिखेंगे, कल क्या आपको बताया था कि यहाँ पर जो 1s होता है ना, इसका ऑर्बिटल होता है, मतलब नाइट्रोजन का 1s ऑर्बिटल कैसा होता है? गोलाकार होता है। और इस गोलेकार वाले में कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे थे? 2, तो 2 इलेक्ट्रॉनों को ऐसे भर देंगे। अब देखिए यहाँ पर जो नाइट्रोजन का 2s ऑर्बिटल है, s का ऑर्बिटल यहाँ पे बना देंगे यहाँ पर, और ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन था, एक इस तरह एक इस तरफ, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज भर देंगे, ठीक है। अब देखिए जो 2p है, 2p का जो कक्षक हम लोग पढ़ते थे जब हुंड का नियम पढ़े थे, तो ऐसे बनाते थे x y z, मतलब इसका नाम होता था 2px, इसका नाम होता था 2py, इसका नाम होता था 2pz। अब देखिए ये हो गया 2 2 4, और फिर इसमें मतलब 2p में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 3 थे। और जब हम लोग हुंड का नियम पढ़ते हैं तो हुंड साहब ने बताया था कि ये जो अंतिम इलेक्ट्रॉन तीनों है, p में जा रहा है, p में 3 कक्षक होता है, 1 2 3, मतलब px इसका नाम होता है, इसका नाम py होता है, इसका नाम pz होता है, और 2 यहाँ पे 2 है, ये भी 2 हो जाएगा, 2px 2py 2pz। और इसमें जब 3 इलेक्ट्रॉन है तो हुंड ने क्या बताया था कि सबसे पहले सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन भरते हैं, अगर उसके बाद यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन हो जाता तो चौथा यहाँ आ जाता, अगर यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन होता तो 5वां यहाँ आता, अगर यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन होता 6वां यहाँ आता। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भर देंगे। कितने इलेक्ट्रॉन? ये 1s2 वाला हो गया, ये 2s2 वाला हो गया, ये यहाँ पे 2p3 वाला हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 1s, यहाँ पे लिख सकते हैं क्या? 2s, यहाँ पे क्या हो गया? 2px 2py 2pz। उसी तरह से यहाँ भी करना शुरू करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए 1s2, ये 1s हो गया, और 1s का ऑर्बिटल हो गया ये, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भर गए एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। अब देखिए ये हो गया आपका 2s ऑर्बिटल, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। देखिए पहली बार आपको समय लगेगा समझने में, दूसरी बार हम लोग फटाफट बना देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2p2, तो यहाँ पर जो बनेगा px py pz, px py pz, कौन सा? दूसरे का है, मतलब 2px 2py 2pz। अब देखिए इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 और 2, बस हो गया, ठीक है, हो गया, बस इतने ही इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। देखिए 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गया, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन ये भी हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो 2px होता है ना, 2px xyz, क्यों ऐसा लिखते हैं? क्योंकि x से मिलेगा, y से मिलेगा, z से मिलेगा, ठीक है, इस तरह से। अब देखिए ये हो गया परमाणु कक्षक, ये हो गया परमाणु कक्षक, ये भी हो गया परमाणु कक्षक, ये भी हो गया परमाणु कक्षक, ये भी परमाणु कक्षक, ये भी परमाणु कक्षक। अब देखिए जब n मतलब यहाँ पे 2 n है ना, जब ये n और ये n दोनों मिलेंगे तब ये बनेगा। तो अब देखिए ये और ये दोनों परमाणुओं के कक्षकों को आपस में मिला देंगे, मतलब इनको मिला देंगे, तो यहाँ पर एक नया कक्षक बनेगा जिसका नाम हो जाएगा सिग्मा 1s2। और यहाँ पर देखिए इससे मिलकर एक दूसरा कक्षक बनेगा जिसका नाम होगा, देखिए इसका नाम क्या हो जाएगा? सिग्मा स्टार 1s2, ठीक है। अब देखिए इससे और इससे मिलकर के एक दूसरा कक्षक बनेगा, इसका नाम क्या हो जाएगा? सिग्मा 2s2। और फिर इनसे देखिए एक अलग बनेगा और बनेगा, दूसरा बनेगा, उसका क्या नाम हो जाएगा? सिग्मा स्टार 2s2, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब देखिए x मिलेगा, y से मिलेगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? देखिए 2 कक्षक पहले बनेंगे, 2 कक्षक पहले बनेंगे, इसका क्या नाम हो जाएगा? देखिए इसका नाम हो जाएगा, इसको थोड़ा सा दबा के बनाते हैं ताकि जगह हो सके, ठीक है, इसका नाम हो जाएगा पाई 2px, और इसका नाम हो जाएगा पाई 2py। दोस्तों यहाँ पे पाई और यहाँ पे सिग्मा क्यों है?
देखिए जब यस ऑर्बिटल से मिलता है ना तो वहाँ पे सिग्मा बंध बनता है, इसलिए यहाँ पे सिग्मा हो गया, ठीक है। और देखिए यहाँ पे पाई क्यों बना, जब पी वाई आपस में इंड टू इंड जब ओवरलैप करते हैं तो कौन सा बंध बनता है, पाई बंध। मैं आपको इसके पहले जब सिग्मा बंध और पाई बंध की वीडियो बताया था और जब उसकी टॉपिक समझाया था तो मैं आपको उसमें डिटेल बताया था, आप पिछले वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है, यदि आपको कन्फ्यूजन हो तो। अब देखिए यक्स वाई से मिल जाएगा, तो यहाँ पे यक्स वाला बन गया, पाई टू पी एक्स नाम है, और यहाँ पे पाई टू पी वाई हो गया। अब देखिए जेड वाला जेड से मिलेगा, तो यहाँ पर एक नया ऑर्बिटल बनेगा, उसका नाम क्या हो जाएगा दोस्तों, सिग्मा टू पी जेड, सिग्मा टू पी जेड। अब देखिए इनको थोड़ा सा यहाँ हटाते हैं, हटा के जगह बनाते हैं और इनको यहाँ लिख देते हैं N2 प्लस, ठीक है। अब देखिए होता क्या है कि इस यक्स मतलब जैसे यहाँ पे यक्स वाई बना था, यक्स वाई दोनों बना था, वैसे यहाँ का यक्स से वाई से मिलेगा और यहाँ पे 2 ऑर्बिटल नए बनेंगे, ठीक है, ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 2 ऑर्बिटल बन गया, इसका नाम क्या हो जाएगा, देखिए पाई टू पी यक्स, लेकिन यहाँ पे स्टार बना देंगे, तो ये हो जाएगा पाई स्टार टू पी यक्स। इसका नाम हो जाएगा पाई स्टार टू पी वाई, और यहाँ से एक अलग बनेगा, इसका क्या नाम हो जाएगा, जेड वाला हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा, देखिए फिर से बनाते हैं इसको, इसका नाम क्या हो जाएगा दोस्तों, सिग्मा टू पी जेड, लेकिन स्टार वाला। अब देखिए यहाँ पे जो स्टार वाले हैं और जो बिना स्टार वाले हैं, देखिए जब आप आगे बॉन्ड ऑर्डर पढ़ेंगे, बॉन्ड ऑर्डर, तब वहाँ पे एक फार्मूला आएगा, बॉन्ड ऑर्डर का मतलब हो जाएगा 1/2 NB माइनस NA, या फिर आपको इसी को ऐसे लिख सकते हैं NB माइनस NA/2। तो ये देखिए जो NB है, वेयर हम NB क्या कहेंगे, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। अब देखिए Na क्या है, Na नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। मतलब ये एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन क्या है, देखिए ये जो सिग्मा है ना, सिग्मा और सिग्मा स्टार, तो जो स्टार वाले हैं वो Na हैं, मतलब इस स्टार वाले को हम एंटी बॉन्डिंग कहेंगे, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल कहेंगे, और इसमें अगर जितने भी इलेक्ट्रॉन आएंगे उसको हम कहेंगे नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ये देखिए जो ऑर्बिटल है ना, ये सिग्मा है, केवल सिग्मा, मतलब कि बिना स्टार वाला है, जो बिना स्टार वाला रहेगा ना उसको NB कहेंगे, मतलब ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, और ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है। इसमें जो इलेक्ट्रॉन आएगा उसको हम कहेंगे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। इसमें जो इलेक्ट्रॉन आएगा उसको हम कहेंगे नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ध्यान से समझिए। अब देखिए ये तो अभी ऑर्बिटल बना है, ये अभी आणविक कक्षक बने हैं, यही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, और इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अगर टाइप पूछा जाए तो दो टाइप के होंगे, एक होगा NB टाइप का, एक होगा Na टाइप का। ध्यान दीजिएगा, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, और इनकी सहायता से क्या निकलता है, बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। और इसके पहले वाले वीडियो में आपको बॉन्ड ऑर्डर बताया गया है, बॉन्ड एंगल बताया गया है, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड स्ट्रेंथ बताई गई है। तो ये सब सारी चीज़ों को अगर आप समझना चाहते हैं तो आप पिछले वीडियो को जरूर देखिएगा। और दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी करिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर भी जरूर करिएगा। तो चलिए अब देखिए क्या करते हैं। देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भर गया, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भर गया, लेकिन इन आणविक कक्षकों में भरना बाकी है। तो देखिए इसको कैसे भरते हैं, मतलब ये इसकी ऊर्जा कम होती है, इसकी ऊर्जा ज़्यादा होती है, इसकी ऊर्जा कम होती है, इसकी ऊर्जा ज़्यादा होती है, इन दोनों में, और इन दोनों में इनकी कम होती है, इनकी ज़्यादा, इन दोनों में इनकी कम होती है, इनकी ज़्यादा होती है। अगर हम कहें कि आणविक कक्षक कौन कौन है, तो ये देखिए है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा ये दोनों है, छठवां, सातवां, आठवां, ठीक है। और इसमें किसकी ऊर्जा सबसे कम होती है, तो इसकी ऊर्जा सबसे कम होती है, इससे ज़्यादा इसकी, फिर इससे ज़्यादा इसकी, फिर इससे ज़्यादा इसकी होती है, फिर इससे ज़्यादा इन दोनों की होती है, मतलब दोनों की बराबर होती है, और इससे ज़्यादा होती है, फिर इनकी और ज़्यादा होती है, इन दोनों की ऊर्जा और ज़्यादा, सबसे ज़्यादा ऊर्जा इसकी होगी, ठीक है। यही है एनर्जी लेवल डायग्राम, किसके बेसिस पर है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बेसिस पर है। अब आप समझिए इसमें इलेक्ट्रॉनों को कैसे भरेंगे, ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में इलेक्ट्रॉनों को भरेंगे, और इलेक्ट्रॉन कहाँ भराएगा, इसी में भराएगा, ऊर्जा के बढ़ते क्रम में। तो देखिए ये और ये, इसमें और इसमें, दोनों में कहाँ के इलेक्ट्रॉन भराएंगे, ये 2 और 2 4, 2 इलेक्ट्रॉन ये, 2 इलेक्ट्रॉन ये, मतलब कितने हो गए, 4। इन चारों इलेक्ट्रॉनों में से सबसे पहले इसकी ऊर्जा कम है, इसलिए यहाँ पे भर देंगे 2 इलेक्ट्रॉन। चूंकि 2 2 4 हुए तो 2 यहाँ भरा गया, 2 यहाँ भरा गया, ठीक है। 2 2 4, अब 2 यहाँ भरा जाएगा, 2 उसी तरह यहाँ भरा जाएगा।
अब देखिए यहाँ है 3, यहाँ है 2, यहाँ कुल 3 इलेक्ट्रॉन है p में, यहाँ कुल 2 इलेक्ट्रॉन है, 3 और 2 कितने हो गए 5। तो सबसे पहले यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन, फिर यहाँ भी 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। कितने थे आपके पास 1 2 3 4 5, 1 2 भरा गए, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर यहाँ पे 5वां। बस ये आपका हो गया कंप्लीट। ये आपका एनर्जी लेवल डायग्राम बन गया, ठीक है, किसका N2 प्लस का। अब देखिए ये एनर्जी लेवल डायग्राम बन गया, ऊर्जा स्तर आरेख कहते हैं, ऊर्जा स्तर आरेख बन गया। अब इनका बॉन्ड ऑर्डर पता लगाना और चुंबकीय गुण पता लगाना है। अब देखिए आपके बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है Nb - Na/2। तो अब देखिए इसका बॉन्ड ऑर्डर अगर निकालना है, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ N2 प्लस, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए इसको कैसे निकालते हैं। अब देखिए टोटल Nb - Na, Nb मतलब है नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं गिन लीजिए, मतलब इसमें से कुल कितने बंधित, इसको देखिए हिंदी में क्या कहेंगे, बंधित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। Nb, N फॉर नंबर हो गया मतलब संख्या, B फॉर बंधित इलेक्ट्रॉन मतलब कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो हिंदी में कहेंगे क्या, बंधित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और इसे कहेंगे एंटी बॉन्डिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब कि अनाबंधित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन मतलब कि अनाबंधित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ऐसे आप समझ सकते हैं, A फॉर अनाबंधित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, B फॉर बंधित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो हमको सबसे पहले बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉनों की संख्या चाहिए। देखिए ये वाला बॉन्डिंग का है, ये बिना बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग, ये बिना बॉन्डिंग, ये जो है बॉन्डिंग के हैं और ये बिना बॉन्डिंग के हैं, ठीक है। तो गिन लीजिए, सबसे पहले कौन चाहिए, Nb मतलब बंधित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो 2 हो गया, 2 2 4 हो गया, 4 2 6 2 8 1 9 हो गया। मतलब यहाँ पर बंधित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई 9। और ये देखिए अनाबंधित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो ये देखिएगा 2 2 4 और यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब ये हो गया आपका 4 बटे क्या कर देंगे 2, आपका आ जाएगा 9 में से 4 गया मतलब 2.5 आ जाएगा आपका आंसर। मतलब बंध क्रम, इसे कहते हैं बॉन्ड ऑर्डर या बंध क्रम कितना आ गया 2.5 आ गया, मतलब 2.5 आ गया। अगर आपसे देखिए अगर पूछा जाएगा मैग्नेटिक नेचर बताइए कैसा होगा, मतलब कि चुंबकीय गुण कैसा होगा, तो आप देखिए इसको बहुत ही सिंपल तरीके से बता सकते हैं। देखिए यहाँ से इनको देखते चले जाइए, आणविक कक्षकीय है तो सबसे मेन ये हुआ, इनको देखते चले जाइए, ठीक है। अगर इसमें 2 है 2 है 2 है 2 है 2 2 और यहाँ 1 आ गया, अगर लास्ट वाले को देखिए, लास्ट वाला मतलब ये है, इसमें अगर 1 आ गया तो ये हो जाएगा अनुचुंबकीय, मतलब इनको हम क्या कहेंगे पैरामैग्नेटिक, ठीक है। तो इसका जो मैग्नेटिक बिहेवियर है वो कैसा हो जाएगा, मैग्नेटिक नेचर कैसा हो जाएगा दोस्तों, पैरामैग्नेटिक मतलब कि अनुचुंबकीय। तो इस तरह से दोस्तों हम आगे भी बढ़ेंगे और इनका भी करेंगे और इनका भी करेंगे। लेकिन मैं आपको क्या बताया था, देखिए जो महीन डिफरेंस वाली बात थी, जो मेन पॉइंट वाली बात थी कि क्या डिफरेंस है N2 में, F2 में और O2 में। तो अब देखिए जब आप F2 का बनाएंगे, या फिर O2 प्लस का बनाएंगे, तो ये चीज़ मतलब कि जो सिग्मा 2pz है वो यहाँ बन जाएगा और ये इनकी जगह पे बन जाएगा। ये डिफरेंस है, मतलब ये जो सिग्मा 2pz है ना वो नीचे आ जाएगा, ठीक है, और ये चीज़ें ऊपर चली जाएंगी। मतलब जब हम उनका बनाएंगे तो ये नीचे बनेगा, मतलब इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, इन दोनों की एनर्जी इसकी एनर्जी कम होगी और इन दोनों की एनर्जी थोड़ा ज़्यादा होगी। तो ये चीज़ें हम ध्यान से समझेंगे और देखेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब मैं इनका बनाऊंगा, ठीक है, F2 मॉलिक्यूल का बनाऊंगा और फिर O2 का बनाऊंगा, शॉर्टकट में बनाऊंगा। दोस्तों आपको ये चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं। हम देखिए इन्हीं पर इनको भी बना देते हैं, ठीक है। देखिए F2 का अगर बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको क्या है, आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। ये अब इसी पर हम लोग क्या करेंगे, F2 का बनाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे हम आपको चेंज कर दिए हैं, मतलब मैं क्या बोला था कि N2 और F2 में थोड़ा सा चेंजेस होती है, वो चेंजेस यहाँ पे बन गया। और मैं आपको बता भी दूँ कि ये चेंजेस हुआ क्या है। ये देखिए ये 1s है, 1s है, 2s है, ये भी 1s है, 2s है। यहाँ पे देखिए 2p है, चाहे जितना भी इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा ये 2p है, इसमें भी ये इलेक्ट्रॉन जो पहले से भरे हैं ना ये अब चेंज हो जाएंगे। लेकिन अब देखिए x y z मतलब px py pz, इसमें से जो z वाला है ना वो पहले आएगा और इसकी एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब देखिए इसके बाद z वाले के बाद x और y बचते हैं, x y यहाँ आ जाएंगे, ये हो जाएगा आपका पाई 2px, ये हो जाएगा आपका पाई 2py, ये हो जाएगा पाई 2p सिग्मा 2pz। अब देखिए इन दोनों की एनर्जी इस 2pz से ज़्यादा होती है, ठीक है। अब देखिए ऊपर वाला सेम रहेगा, ऊपर वाले में कोई चेंजेस नहीं होगा। तो ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को, बहुत ही मेन डिफरेंस पॉइंट है।
तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए अब देखिए आगे क्या करते हैं। अब देखिए हम लोग F2 को बनाएंगे, तो यहाँ पे F2 कर देते हैं, और F2 जब करेंगे तो देखिए क्या चेंजेस होगा। F2 यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा आपका F हो जाएगा, और यहाँ भी क्या हो जाएगा आपका F हो जाएगा, ठीक है, F हो जाएगा। इस पर कोई प्लस माइनस नहीं है, तो ऐसे ही रहेगा। अब देखिए F में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 9, तो यहाँ पर जाएगा 1s2 2s2 2p, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, क्या हो जाएगा 5। ये देखिए यहाँ भी 9 है, तो 1s2 2s2 2p, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा 5, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या बनाएंगे हम लोग, ये F का हो जाएगा, F मतलब 9, यहाँ भी किसका हो जाएगा, F का हो जाएगा, F मतलब 9। और देखिए सॉरी 9 को इधर लिखते हैं, ठीक है, हमेशा बाएं तरफ लिखते हैं। अब देखिए ये F का जो 9 इलेक्ट्रॉन था, पहले 1s2 होगा, फिर 2s2 होगा, फिर 2p में 5 इलेक्ट्रॉन जाएगा, मतलब 1s2 1s यहाँ हो गया और 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर भर गए। तब यहाँ पे हम 2 नहीं दिखाएंगे, यहाँ पे देखिए 2s है, 2s में जो 2 था 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भर दिए, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए 2p में 5 इलेक्ट्रॉन है, 2p में 5 इलेक्ट्रॉन, मैं आपको अभी बताया था कि 5 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो कैसे बनेंगे, 1 2 3 4 और 5, क्योंकि हुंड ने क्या बताया था, हुंड ने बताया था कि अगर कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों को भरना है तो सबसे पहले सभी कक्षकों में 1-1 इलेक्ट्रॉन भर देते हैं, जब सब में 1-1 भरा जाए तब हम डबल कर सकते हैं, डबल भर सकते हैं। ये देखिए 5 इलेक्ट्रॉन है, 1s2 2s2 2p 5 है, तो 5 है, तो सबसे पहले देखिए 1 2 3 सब में भरा गया। अब देखिए x में भरेगा कि y में कि z में, तो ध्यान दीजिएगा x में भरेगा, मतलब चौथा इलेक्ट्रॉन, ये हो गया 5वां इलेक्ट्रॉन, अब ये हो गया 2p 5। यहाँ पे देखिए x y z मतलब 5 भरना है, सॉरी 5 भरना है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए, अब देखिए 1 2 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए 1s2 2s2 हो गया, 1s2 2s2 हो गया, सेम हो गया। अब यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 10 हो गया। इन 10 इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा के बढ़ते क्रम में जब भरेंगे तो सबसे पहले 1 इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर 5वां, फिर 6वां, फिर 7वां, फिर 8वां, फिर 9वां, फिर 10वां हो गया, भर गए सब इलेक्ट्रॉन। इसमें नहीं भराएगा, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं, 5 इधर 5 इधर, 10 हुए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 हो गए, खत्म। अब इलेक्ट्रॉन ना बचा ना, इसमें हम लोग भरेंगे। ये हो गया किसका, F2 का। अब देखिए इसका हम लोग बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे। बॉन्ड ऑर्डर के लिए यही फार्मूला है, NB - Na/2। यहाँ पे क्या था, 9 - 4 था। अब यहाँ पे देखते हैं कितना होता है। यहाँ पर देखिए ये क्या है, NB है, ये क्या है, Na है, ये क्या है, NB, ये क्या है, Na, ये क्या NB, ये क्या Na। तो देखिए 2 2 4 6 10, ये किसका हो गया, NB का मान हो गया 10, माइनस ऊपर वाला देखिए स्टार वाले को Na कहते हैं, तो 2 2 4 और 4 8, मतलब यहाँ पे 8 हो जाएगा। अब देखिए ये 2 हो जाएगा, 10 में से 8 गया बटे 2 बराबर कितना आ जाएगा आपका आंसर, 1 आ जाएगा, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है कि F2 में, मतलब कि जब F यहाँ पे डबल लोग थे तब वहाँ पे उनके बीच कितने बंद बने थे, तो 1 आया, अगर इसका मतलब उनके बीच में 1 बंद बना होगा। अगर यहाँ 2 आ जाए इसका मतलब उन लोगों के बीच में कितने बंद बने, 2 बंद। अब देखिए अब हम लोग इसका अगर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, चुंबकीय गुण पढ़ेंगे, तो देखिए हम लोग क्या चुंबकीय गुण के लिए क्या देखते हैं, बीच में देखते हैं, यहाँ पे क्या है, डबल डबल है, सब डबल है, कोई अकेला नहीं है, तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रति चुंबकीय हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रति चुंबकीय। तब हम यहाँ पे क्या कर देंगे, डायामैग्नेटिक, क्या कर देंगे, डायामैग्नेटिक, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। अब देखिए O2+ है, O2+ है, तो मैं तो चाहूँगा कि O2+ का आप ही बनाएं। O2+ का चलिए एक बार देख लेते हैं हम लोग, फिर से आपको दिक्कत ना हो समझने में, इसलिए देखिए फिर से बना देते हैं O और फिर O, यहाँ पे O+ कर देते हैं, यहाँ पे O 8 कर देते हैं, यहाँ पे 8 रहेगा, लेकिन यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा। कब कम होगा तो कहाँ दिखाएंगे, यहाँ दिखाएंगे। देखिए अब इसको क्या कर देते हैं, O2+ कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, O हो जाएगा 8, यहाँ भी क्या हो जाएगा, O हो जाएगा 8, और यहाँ पे प्लस है, तो देखिए इसमें 8 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 और यहाँ पे 4 कर देंगे तो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कितने हैं, 8 थे, 1 दे दिया, इसका मतलब 7 ही इलेक्ट्रॉन है, तो 2 2 4 और यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब देखिए इसमें भर देते हैं, देखिए 1s2 2s2 2p4, मतलब इसमें कितने हैं, 4 हैं। तो ध्यान दीजिएगा x y z, पहले x में भरेगा, फिर y में, फिर z में। तो पहले x में भरा था 1 2 3, फिर 4 x में भरा जाएगा, इसमें का हट जाएगा, ये 4 हो गया 2p4। यहाँ पे देखिए कितने, 3 हैं, तो सभी में कितने कितने हो जाएंगे, 1 1 हो जाएंगे, यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये ऐसे ही रहेगा, ये भी ऐसे ऐसे, सही है, यहाँ तक सही है, चेंजेस इसमें होगा। देखिए ये भी सिस्टम सही है, ऑक्सीजन के लिए सही है, F2 के लिए सही है, मतलब ऑक्सीजन के ऊपर ऐसे ही बनता है, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे 2 2 4 इलेक्ट्रॉन है, 3 7 है, 2 2 4 2 6, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 ही रहेगा बस यहाँ पे, मतलब देखिए 2 2 4 2 6 1 7 हो गए, बस खत्म। अब देखिए इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो कैसे हो जाएगा, देखिए ध्यान दीजिए।
ये क्या है NB, ये क्या है Na, ये क्या है NB, ये क्या है Na, जो स्टार वाले वो Na, जो बिना स्टार वाले वो NB। तो अब देखिए NB का मान निकालते हैं हम लोग, 2 हो गया, 2 4 हो गया, 6 10 हो गया, तो 10 हो गया यहाँ पे। अब देखिए Na का देखिए 2 2 4 और 1 5, 5 हो गया बटे 2, कितना आ जाएगा यहाँ पे 2.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2.5, मतलब बॉन्ड ऑर्डर कितना आया 2.5 आया। बॉन्ड ऑर्डर मतलब बंद क्रम कितना आ गया 2.5 आ गया, ठीक है। अगर इसका हम देखेंगे लास्ट में, सबसे लास्ट में कौन है 1 है, तो इसका जो मैग्नेटिक नेचर हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा पैरामैग्नेटिक, मतलब क्या हो जाएगा अनुचुंबकीय हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आशा करते हैं आपको पूरी वीडियो समझ में आ गई होगी। तो आज के बाद दोस्तों देखिए ये चीज़ भी आपका क्लियर हो गया है, आशा करते हैं ये चीज़ भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए ये जो केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो लेसन है ना, इसकी लगभग 14 वीडियो आज के पहले जा चुकी हैं, और उन 14 और ये 15वीं वीडियो, तो दोस्तों 15 वीडियो कुल गई हुई हैं। अब 15 वीडियो में आपको लगभग सारी चीज़ें कवर करा दी गई हैं। अगर आप हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखें तो ज़रूर देखिएगा, आशा करते हैं आपको समझ में आएगी दोस्तों। यदि आपको कोई कमेंट हो तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं, अगले वीडियो में मैं उसको ज़रूर बताऊँगा। अब दोस्तों देखिए इसके साथ ये चैप्टर समाप्त होता है, फिर इसके बाद हम लोग हाइड्रोजन के बारे में पढ़ेंगे, और हाइड्रोजन के बाद फिर हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को भी धीरे धीरे शुरू करेंगे, और फिर फिजिकल के भी कुछ लेसन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको भी शुरू करना है। तो दोस्तों चैनल पे बने रहिए आप, और अपने फ्रेंड सर्कल में भी हमारे वीडियो को शेयर करते रहिए, और अपने फ्रेंड्स लोगों से भी बोल दीजिए कि इस चैनल पर लगभग हर लेसन की वीडियो अपलोड की जा रही हैं, हर लेसन की वीडियो भी आएगी और सिलेबस भी पूरा कंप्लीट कराया जाएगा। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक आप खुश रहिए, व्यस्त मस्त रहिए, आपका दिन शुभ हो।